फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 10 से 17 तक। देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमतिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तुखिकुस को एफेसस भेजा। आते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपुस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तकें विशेषकर चर्मपत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। प्रभु उसको इसका फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा का बखान करते हैं। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का कहना है। अल्लेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 18 अक्टूबर को हम लोग एक महान संत, सुसमाचार के प्रचारक संत लूकस को याद करते हैं। वे सीरिया की राजधानी अंताकिया के निवासी थे। वे डॉक्टर थे, वैद्य थे। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, प्रिय वैद्य लूकस और देमास आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। संत लूकस वैद्य थे, पढ़े लिखे पंडित थे, वे कलाकार थे। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में संत पौलुस इसी तरह गलातियों के लोगों को समझाते हैं। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में हम इस प्रकार पाते हैं, आप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे आपको पहली बार सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। इसका मतलब संत पौलुस बीमार पड़ गए थे। बाइबल पंडितों के अनुसार संत पौलुस ने संत लूकस की सहायता मांगी और उन्होंने संत पौलुस की सेवा की, उनको चंगा किया और संत लूकस संत पौलुस के शिष्य बने। उन्होंने यीशु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और संत पौलुस के साथ सहायता करने लगे। जब संत पौलुस थेसलोनिका, एथेंस, कुरिन्थ और एफेसुस में कार्यरत थे तो संत लूकस ने फिलिपी में सुसमाचार सुनाया। वे संत पौलुस के साथ यरूशलेम लौटे और जब संत पौलुस जेल में थे, कैसरिया के जेल में थे, तो वे बराबर संत लूकस बराबर संत पौलुस से मिलने के लिए जाते थे। उन दिनों संत लूकस यरूशलेम में निवास करने वाले भक्तों से मिले और अनुसंधान किया। प्रभु यीशु के बारे में सिलसिलेवार अनुसंधान कर लिखना शुरू किया।
शायद उन्होंने माता मरियम से भी मिला, उनसे बातचीत की। परंपरा के अनुसार उन्होंने माता मरियम का चित्र भी बनाया। वे न केवल लेखक थे, डॉक्टर थे, वे एक कलाकार भी थे और उन्होंने विस्तार रूप से माता मरियम के बारे में, स्वर्गदूत के संदेश के बारे में, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में और उनकी बाल्यावस्था के बारे में लिखा है। संत लूकस गैर यहूदी थे और संत पौलुस से प्रेरणा पाकर उन्होंने लिखा कि प्रभु यीशु सबों की मुक्ति के लिए आए हैं, सबों की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु आए हैं। और प्रभु यीशु महिलाओं को महत्व देते थे, उचित स्थान, समुदाय में उचित स्थान देते थे। संत लूकास अपने सुसमाचार में प्रार्थना, गरीबी, इन सबों का महत्व दर्शाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के दृष्टांतों में भला समारी का दृष्टांत हम पाते हैं। 10 कोढ़ी चंगे हो गए और एक कोढ़ी जो चंगा हो गया वो समारी था। वह लौटकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, प्रभु यीशु को धन्यवाद देने लगा। और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, ये सब संत पौलुस की विशेष देन है। क्यों संत पौलुस ने अपना सुसमाचार लिखा? वे इस सुसमाचार की शुरुआत में इस प्रकार कहते हैं, मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उसका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। संत लूकास जब कभी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, वे बाहर के इतिहास से अपनी घटनाओं को जोड़ देते थे। अब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति थियोफिलुस के नाम पर वे लिखते हैं। प्रेरित चरित्र की शुरुआत में संत लूकास इसी तरह लिखते हैं, थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। तो यह संत लूकास का दूसरा ग्रंथ है और यहाँ मुख्य रूप से संत पेतरुस और संत पौलुस के कार्यक्रमों का वर्णन है और उनका पूरा विशेष 360 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल में स्थापित किया है। वे डॉक्टर लोगों के, कलाकारों के सब मध्यस्थ है। हम उनके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संत पौलुस के साथ सुसमाचार के नए व्यवस्थान के बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है। संत पौलुस और संत लूकास नहीं रहते तो सुसमाचार में, नए व्यवस्थान में बहुत कम ग्रंथ पाते। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं, अध्याय 4 पद संख्याएं 10 से 17 तक। इसमें हमने सुना, देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया और वह मुझे छोड़कर तसलोनिके चला गया। क्रेसेंस गलातिया चला गया और तीतुस दलमातिया। केवल लूकास मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उससे बहुत सहायता मिलती है। तो इससे हम जान सकते हैं कि संत लूकास बराबर संत पौलुस के साथ रहते थे। यात्रा में, कैद में, उनके सुसमाचार के प्रचार के कार्यक्रमों में। साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि देमास जैसे लोगों ने संत पौलुस को छोड़ दिया। तो हमें संत लूकास से सीखना है कि बराबर हमें प्रभु के प्रति, सुसमाचार के प्रति ईमानदार रहना है, अडिग रहना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में
हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए। हम जानते हैं उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना और कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक एक प्रेरित के लिए 6 शिष्यों को चुना। तो 12 गुना 6 72। उनको भी यीशु प्रशिक्षण देने लगे और उनका कहना सबसे पहले, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। एक शिष्य का मुख्य काम प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थना, आराधना और मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए संत लूकास के सुसमाचार में हम यह पाते हैं, बार बार यीशु प्रार्थना करते हुए या प्रार्थना पर जोर देते हुए। फिर संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 में वे इसी तरह लिखते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। संत लूकास भी जरूर प्रार्थना करने वाले थे। उन्होंने संत पौलुस से सीखा कि प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह भी आदेश देते हैं कि अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, किसी घर में प्रवेश कर शांति का अभिवादन करना है। हर एक शिष्य शांति का प्रतीक बनना है, शांति बनना है, शांति का प्रचार करना है। बाइबल में शांति प्रभु यीशु है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, मसीह ही हमारी शांति है। प्रभु यीशु के हर एक शिष्य शांति लेकर जाए, प्रभु यीशु को लेकर जाए, शांति का वाहक बने और हर एक शिष्य को ईश्वर के राज्य की घोषणा करनी है। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 3 में लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु शैतान के कार्य को समाप्त करने आए हैं, शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं और उनके हर एक शिष्य को भी इसी तरह ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, शैतान के राज्य को समाप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना है। तो आइए हम लोग संत लूकास की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी वचन पर, ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा रखें, प्रतिदिन बाइबल पढ़े और प्रभु के वचनों पर ध्यान दे, उन पर मनन करे और प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करते रहे, जिससे ईश्वर का राज्य फैलता जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और संत लूकास के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी संत लूकास के समान ईश्वर के वचनों पर ध्यान दे, प्रार्थना पर ध्यान दे, सुसमाचार की घोषणा में उत्साही रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।